तो हमारी चैनल एडवांस जुडिशियल क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वेलकम टू आवर चैनल एडवांस जुडिशियल क्लासेस। आज हम अपने कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं कि कब एक व्यक्ति को फ़ाइन न पे करने पर जेल में भी भेजा जा सकता है। तो इसके बारे में बात करता है हमारी BNSS का सेक्शन 24, जो कि CRPC का सेक्शन 30 हुआ करता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे। तो हमारा सेक्शन 24 कहता है द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डेफॉल्ट ऑफ फाइन ऑफ पेमेंट एज इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। तो क्या कहता है, फ़ाइन पे करने के लिए बोला गया है और वो फ़ाइन पे नहीं करता है तो उसको उसके बदले इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स हैं। प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। तो ये क्या कहता है कि कितनी तक पनिशमेंट दे सकता है वो, तो वो एक मजिस्ट्रेट उतनी ही पनिशमेंट दे सकता है इन डेफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर वो फाइन नहीं देता है तो कितनी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, जितनी कि एक मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है सेक्शन 23 में। जैसे कि सेक्शन 23 में एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 3 साल तक के लिए एम्पावर किया गया है, CJM को 7 साल तक के लिए और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को 1 साल तक के लिए। तो उसकी बात कर रहे हैं। एंड बी क्लॉज क्या कहता है, शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज अ पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अदरवाइज दैन अ इम्प्रिजनमेंट इन डेफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, समझ में नहीं आता है कि क्लॉज क्या कहना चाह रहा है। तो बेसिकली क्लॉज ये कहना चाह रहा है कि एक मजिस्ट्रेट सब्सटेंटिव जो सेंटेंस है, जितनी उसको सेंटेंस दिया गया है उसका 1/4 दे सकता है। लेकिन इसको हमको क्लॉज ए के साथ पढ़ेंगे। क्लॉज ए कहता है कि वो अपनी पावर जो उसको सेक्शन 23 में दी गई है, सब सेक्शन 2 कहता है द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। ये क्या कह रहा है कि ये एडिशन में होगी, जो डेफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में जो इम्प्रिजनमेंट दी गई है, ये सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट है, उसकी एडिशन में होगी। यानी कि अगर उसको कोई इम्प्रिजनमेंट दी गई है, साथ में उसको फ़ाइन पे करने के लिए बोला गया और उसने फ़ाइन पे नहीं किया, उसके बदले में उसको इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है, तो उसको पहले अपनी सब्सटेंटिव सेंटेंस जो उसको एक्चुअल में सज़ा दी गई है वो भुगतेगा, उसके बाद जो फ़ाइन के डेफॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट दी गई है वो भुगतेगा। ये बात करता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग और पर्पज़ दिया गया है कि this section empowers magistrate to impose imprisonment in default of fine when an offender fails to pay the fine imposed by the court। अगर वो कोर्ट के द्वारा दिए गए फाइन को देने में असफल हो जाता है तब उस पर इम्प्रिजनमेंट की सज़ा उसको दी जाएगी। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। इसको आप नोट कर सकते हैं मेंस के पर्पज़ के लिए। अब लिमिट कितनी होगी, तो देखिए अगर हम इसको समझें तो ये इस तरीके से पूरा इसका एक चार्ट बना सकते हैं आप कि द डेफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट इज सब्जेक्ट टू द मजिस्ट्रेट पावर अंडर सेक्शन 23। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है, 7 ईयर्स की। तो 7 ईयर्स का 1/4 कितना होगा, 24 मंथ्स। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी दे सकता है, 9 मंथ की। तो 3 ईयर्स की। तो 3 ईयर्स का 1/4 होगा 9 मंथ्स। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास दे सकता है 1 ईयर की। तो 1 ईयर का 1/4 होगा 3 मंथ। तो इतनी इम्प्रिजनमेंट इन डेफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन दे सकते हैं। डेफॉल्ट सेंटेंस इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस। तो जो सब सेक्शन मैंने आपको बताया था, सब सेक्शन 2 यही कहता है कि जो मजिस्ट्रेट ने इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस दी है और उसके साथ फ़ाइन दिया है, अगर कोई व्यक्ति फ़ाइन पे नहीं करता है तो वो उसके एडिशन में सज़ा दी जाएगी। यानी कि उसको पहले जो उसको ऑफेंस की सज़ा मिली है उसको भुगतेगा, उसके बाद उसने जो फ़ाइन पे नहीं किया उसके बदले में जो सज़ा दी है उसको भुगतेगा। ठीक है, और ये जो है, जो फ़ाइन होता है, फ़ाइन इन इम्प्रिजनमेंट इन डेफॉल्ट ऑफ फाइन जो होता है वो कोई सब्सटेंटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक पेनल्टी है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस नहीं माना जाएगा, इसको एक पेनल्टी ही माना जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे एक पर्सन कन्विक्ट किया जाता है, उसको 4 साल की सज़ा और 50,000 तक का फ़ाइन दिया जाता है। अगर हम 4 ईयर का 1/4 करते हैं तो 12 मंथ्स आता है, यानी कि 1 साल। तो क्या अब उसको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी इन डेफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन? नहीं, उसको 9 मंथ की दी जाएगी, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर है, उसकी जो पावर है, जैसे 3 ईयर्स है तो 3 ईयर्स का ही 1/4 दिया जाएगा, जो कि 9 मंथ्स है। तो इसमें यही रूल होता है कि जितनी एक मजिस्ट्रेट की पावर है उसका 1/4 दे सकता है। वो एक ऑफेंस का 1/4 नहीं देता, जो उसकी पावर दी गई है सेक्शन 23 में उसका 1/4 देता है। तो एक मजिस्ट्रेट की पावर है, फर्स्ट क्लास की पावर है 3 ईयर्स, तो उसका 1/4 9 मंथ ही होगा। सेकंड क्लास का 1 ईयर तो 3 मंथ ही होगा, और CJM का 7 ईयर्स तो 21 मंथ ही होगा। ठीक है, वो उससे हम ये नहीं देखेंगे कि ऑफेंस का 1/4, हमको देखना है मजिस्ट्रेट की पावर, उसका 1/4 देखा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम रेलिवेंट केसेस की बात करते हैं। मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इसमें बोला था कि जो इम्प्रिजनमेंट मिलती है इन डेफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने ये बोला था कि
इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक कोर्सिव मेज़र है ताकि फ़ाइन का पेमेंट कराया जा सके। जॉली जॉर्ज वर्गीज़ वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक व्यक्ति को फ़ाइन पे करने के लिए ये नहीं कहा जा सकता अगर वो सच में ही बहुत ज़्यादा गरीब है, अगर वो फ़ाइन पे नहीं कर सकता है, इसलिए क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 21 जो कि हमारा बात करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की, उसके अगेंस्ट होगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर उसके पास मीन्स नहीं है फ़ाइन पे करने के तो उसको उस पर फ़ाइन इम्पोज नहीं किया जा सकता। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ कीवर्ड्स जो की टेकअवेज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट इज़ नॉट अ एक्सटेंशन ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस। ये मैंने बता दिया कि अगर आपको सेंटेंस मिला है और पनिशमेंट भी मिली है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन, तो वो उसके एडिशन में होगी, मतलब सब्सटेंटिव सेंटेंस भी आपको भुगतना पड़ेगा और साथ में फ़ाइन के लिए जो पनिशमेंट मिली है वो भी आपको भुगतनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट हैव अ लिमिटेड पावर टू इम्पोज इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट बेस्ड ऑन सेक्शन 23। मजिस्ट्रेट के पास लिमिटेड ही पावर है जो कि सेक्शन 23 में उसको दी गई है, उसका 1/4 ही होती है। 1/4 रूल आपको हमेशा याद करना है कि वो अपनी जितनी पावर होती है उसका 1/4 दे सकता है, ठीक है। इफ़ द फाइन इज़ पेड ड्यूरिंग डेफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट द कन्विक्ट मस्ट बी रिलीज इमीडिएटली। अगर वो उसको डेफॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट दी है और अगर वो फ़ाइन पे कर देता तो उसको तभी के तभी छोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है। जुडिशियल डिस्क्रिशन कोर्ट मस्ट इंश्योर दैट डेफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट इज़ प्रोपोर्शनेट एंड रीज़नेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए जो कि आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।